हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मित्तल पाठशाला में। चलिए गाइस, आज का जो हमारा नया टॉपिक है उसकी बात करते हैं। चलिए, आप लोगों को मैंने इससे पहले जो वीडियो में बताया था, जैसे कि इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने कुछ फंक्शंस की के बारे में एक्सप्लेन किया था। बिकॉज कुछ स्टूडेंट की डिमांड थी कि ऐसा कुछ कहना था कि सर थोड़ा सा पहले नंबर फंक्शंस की के बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मैंने ठीक है, चलो कोई नहीं। मुझे भी ऐसा लगा, उनका कहना बिल्कुल सही है, इसी रीजन से मैंने उसी चीज को एक्सप्लेन किया। अब मैं आपको पहले ही बता दूं बच्चों कि मैं जो चीज बताने जा रहा हूं वो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, लेकिन उसके बारे में भाई पूरी डिटेल मैंने नहीं बताई थी। तो चलिए आइए उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, आपके सामने दिया गया है, मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दी है दूसरी विंडो, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि हमारे सामने एक वर्ड की फाइल खुली हुई है। और आधे से ज्यादा लोग तो समझ ही गए होंगे कि ये क्या चीज बताने जा रहा हूँ, बिकॉज जो लोगों ने मेरी पहले की वीडियो देखी होगी। ठीक है। तो गाइस, इसमें जो मैं बताने जा रहा हूँ वो हमारी ये है कि मैंने आपको बताया था कि मित्तल पाठशाला का जो मैं बता रहा था यहाँ पर आपको बेसिकली कैपिटल के बारे में, कैश डिपॉजिट्स और बैंक विड्रॉल के बारे में, एंड उसके बारे में बताने के बाद और कुछ नहीं बताया था मैंने। हाँ, ये परचेज सेल्स मेरा रह गया था। तो बच्चों, आज आधे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉरी फॉर दैट कि मुझे थोड़ी खांसी जुकाम हो रहा है। बीच में अगर ऐसा इनकरप्ट हो तो माफ करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या है कि पहला टॉपिक है गुड्स परचेज, यानी परचेज के बारे में समझते हैं। कैजुअल एंट्री ले रहे हैं हम, ऐसी नहीं ले रहे हैं कि जो मतलब ऐसी कोई अनोखी हो। ऐसी एंट्री लेंगे जो आपको कैजुअली ज्यादातर यूज में आती है और आपको समझ में आ सके। ठीक है। बस वीडियो में बने रहिएगा और अंडरस्टैंडिंग भी खुल के समझिएगा। कुछ ना समझ में आप कमेंट सेक्शन में मेरे से कोई क्वेरी पूछ सकते हो, मैं आपको सॉर्ट आउट करूंगा। हालांकि देखा जाए, इसमें दिया गया है गुड्स परचेज एंड दिया गया है दूसरा गुड्स परचेज फ्रॉम मेसर्स एक्स। एक्स मैंने कोई पर्टिकुलर पार्टी का नाम ले लिया है। भाई देखो, ऐसा है, अभी यहाँ पर मैं आपको सिखा रहा हूँ तो सिखाते समय मैं आपको डायरेक्ट लिख के बता रहा हूँ कि गुड्स परचेज फ्रॉम मैसेज एक्स। मैसेज एक्स लिखा है, पार्टी का नाम समझ लेना उधारी है। और अगर मैं सिंपल लिखा है गुड्स परचेज तो समझ लेना कैश है, नगदी है। ठीक है। क्योंकि आपको मैं पहले क्लैरिफाई कर दूं आपके लिए कि ये सब चीजें इस तरीके से प्रेजेंटेशन आपको कभी भी मार्केट में नहीं मिलती। उसमें तो एक बिल बन के आता है जो आप लोगों ने घर में खरीदा होगा, कभी भी कोई माल या कोई गुड्स या कुछ भी खरीदा होगा, आपको एक बिल लेते हो। जब भी कोई टीवी फाइनेंस करानी हो, बिल लेते हो कि नहीं लेते हो? तो बिल लेते समय आपके लिए उस परचेज बिल होता है, लेकिन पार्टी के लिए जो दुकानदार होता है, जो शॉपकीपर होता है, या जो जो ओनर होता है, उसके लिए क्या होता है? वो सेल्स होती है ना, तो वो तो आपको बिल पकड़ा देगा जो आपके लिए परचेज बिल कहलाता है। तो वही वही परचेज बिल होता है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें पहचानना पड़ता है कि कौन क्या कैसा क्या है। ये सबके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बात करते हैं इस बिल की। इसमें दिया गया है गुड्स परचेज फ्रॉम मेसेस एक्स। यहाँ पर हम इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे कि देखा जाए, पहली एंट्री है गुड्स परचेज। अगर नकदी है तो इसमें हमने एंट्री क्या पास करी है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या दिया है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब मेरे को एक बात बताओ, आपको मैंने क्या बोला है? डेबिट मतलब क्या होता है? पाने वाला। क्रेडिट मतलब क्या होता है? देने वाला। अगर एक कंडीशन ऐसी फंस जाए जिसमें आप पाने वाले हो और देने वाले भी हो, तो उसमें पता है नाम सेम नहीं लिख सकते। आप जिस पर्पज से जो चीज पा रहे हो उसका नाम लिखेंगे, और जिस पर्पज से जो चीज आपके सामने से जा रही है उसका नाम लिखा जाता है। ठीक है। अगर ऐसा कुछ हुआ, इन केस ऐसा कुछ हुआ कि आप कैश ले रहे हो, कैश दे रहे हो, वो सिस्टम नहीं चलेगा। समझ रहे हो ना? तो ऐसे ही यहाँ पे एक सामने एक एंट्री आई है, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसमें क्या रहता है? परचेस कौन कर रहा है? हम ही कर रहे हैं ना। टैली का है ना। अगर आप टैली सीख रहे हो, टैली की वर्किंग कर रहे हो, तो मान के चलो एक साइड आप हो, दूसरी साइड दूसरा होगा जो आप नहीं जानते फिलहाल के लिए। ठीक है। तो ऐसे में मैंने बोला क्या? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो मेरा कहना मतलब ये है कि परचेस कौन कर रहा है? आप कर रहे हो, क्योंकि आप अपना नाम तो लिखोगे नहीं ना, क्योंकि जब भी हम प्रिंट करेंगे तो हमारी फर्म का नाम ऑलरेडी टॉप मोड पे लिख के आएगा मस्त तरीके से। ठीक है। तो अभी क्या फिलहाल है? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जिसमें हम परचेस कर रहे हैं तो हम पाने वाले, हम डेबिट हो गए। लेकिन हमारे पास से क्या जा रहा है? क्या जा रहा है? हमारे पास से कैश जाएगा, क्योंकि हम नकदी में कर रहे हैं ना भाई। जब कैश हमारे पास से जा रहा है ना, तो हमारी कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको साफ सुथरे शब्दों में बोला है, जो चीज आपको मिलेगी वो होगा आपका डेबिट, जो चीज आपके पास से जाएगी वो होगा आपका क्रेडिट। क्लियर है? तो ऐसे में क्या हुआ? आपके पास आ रहा है, क्या है? माल आ रहा है। तो आप ये मत सोचिएगा कि सर हम तो माल खरीद रहे हैं तो हम गुड्स अकाउंट डेबिट क्यों नहीं लिख सकते। तो बेटा ऐसा है, जो माल खरीद रहे हो ना, वो फर्म की पर्पज से खरीद रहे हो, फर्म में बेचने के पर्पज से खरीद रहे हो, जो कि है तो आपका ही गुड्स। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको ये भी तो नहीं पता, अभी ये तो नहीं पता ना कि आप क्या गुड्स खरीद रहे हो। उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम गुड्स खरीद रहे हैं जी, मान के चलो। तो हम इसको गुड्स के तौर पर ना लिख के हम परचेस अकाउंट डेबिट करके लिखते हैं इसे। यानी परचेज आता है लेजर, ना कि गुड्स आता है, क्योंकि परचेज इस बात को डिनोट कर रहा है कि आप खरीद रहे हो, लेजर का नाम शो कर रहा है। ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट में नकदी खरीद रहे हो तो आपके पास से कैश जा रहा है तो आपने टू कैश अकाउंट लिख दिया, जिसमें टू क्रेडिट को दर्शा रहा है, डीआर डेबिट को दर्शा रहा है, और अकाउंट इस बात को शो करता है कि आप अकाउंटिंग एंट्रिया कर रहे हो, क्योंकि भाई खाते हैं खाते में तुम शो कर रहे हो इसलिए अकाउंट लगाना कंपलसरी है। बस फर्क ये है कि डेबिट में बीच में लगता है, क्रेडिट में लास्ट में लगता है, और बाकी बचे हुए परचेस और कैश आप तो जानते ही हो भाई, वो तो लेजर है हमारे, क्योंकि हम परचेस कर रहे हैं तो परचेस हमारा लेजर हो गया, क्या जा रहा है कैश, तो कैश हमारा लेजर हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपको एक बात बताऊं, गुड्स परचेस करने वाली जैसी चीजों में एक कॉमन एंट्री क्या होती है, परचेस, क्योंकि उसमें क्या होता है हमें पता है यहाँ गुड्स परचेस कर रहे हो, यहाँ गुड्स परचेस को हम ऐसे काम कर रहे हैं। अगर मैं आपकी ये वाली एंट्री दिख रही है जी हाइड कर दूं, सपोज अगर ये हाइड कर दूं तो आपको पता क्या होगा, आप ये एंट्री अब सामान समझोगे, आप समझोगे नकदी है, कैश है कि नहीं। तो ऐसे में क्या होगा, जब हम ये पार्टी नेम दे देते हैं ना तो पार्टी नेम क्या हो जाता है, उस जगह आ जाएगा जहां पे कैश लिखा जाता है। परचेज करते समय हम कैश कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड लिखते हैं, तो कैश यहाँ आ जाएगा, कैश की जगह पर क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा ये मैसेज एक्स। अच्छा सबसे जरूरी बात जो मैंने जानबूझ के लिखी थी जिससे आपको समझा सकूं, बेटा जब भी हम नाम लिखते हैं तो नाम के आगे कभी भी अकाउंट नहीं लगाया जाता, ठीक है। तो ऐसे में क्योंकि नाम जो हमारा होता है ना अकाउंट वो खाता नहीं होता, अगर नाम के आगे अकाउंट लगाना है तो आपको यहाँ पर ये लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कैपिटल में लिख दूं बेटर रहेगा, तो ये लगाना पड़ेगा ऊपर से कॉमा और एंड देन एक्स, ठीक है। अभी फिलहाल मेरे को याद नहीं आ रहा है इसको क्या कहते हैं वर्ड को, पर लेकिन आप अगर समझ गए होगे तो प्लीज यार इसे कंसीडर करिएगा। तो ऐसे में क्या है इस तरीके के ऊपर से कॉमा लगा के एस लिख दोगे ना तो आप आगे अकाउंट भी लगा सकते हो, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ समझ में आ गया आपको कि नकदी में कर रहे हैं तो क्रेडिट साइड कैश आता है, उधारी में कर रहे हैं तो क्रेडिट साइड पार्टी का नाम आता है, लेकिन डेबिट साइड परचेज हमेशा कॉमन रहेगा जब तक आपको ये नहीं पता कि आप क्या परचेज कर रहे हो, गुड्स में क्या परचेज कर रहे हो, आइटम क्या परचेज कर रहे हो, ठीक है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। नेक्स्ट एंट्री हमारी इस बात को शो करती है भैया गुड्स सोल्ड। भाई जैसे परचेस करते हैं वैसी ही हमारी गुड्स सोल्ड होती है। जैसे क्या होता है परचेस में उधारी नगद चलती है वैसी सेल्स में भी उधारी नगद चलती है, बस फर्क ये हो जाता है जहां हम परचेस करते समय माल को रिसीव करते हैं, सेल्स करते समय हमारा माल जाता है, और जब माल जाता है हमारे पास से तो समझ जाओ जब जो चीज जा रही है वो कौन हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी मेरे भाई, और जो चीज हमारे पास आ रही है वो चीज क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो ऐसे में जब हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, हम अगर नगद में कर रहे हैं, मैंने अभी क्या बोला, अगर पार्टी का नाम नहीं लिखा तो आप समझ जाना मैं नकदी में हूं, क्योंकि अभी आपको समझाने के लिए ये सब चीजें प्रेजेंट की जा रही हैं। तो समझ जाओ यहाँ पे कह दिया गुड्स सोल्ड, यानी कि आप गुड्स को सोल्ड कर रहे हो, और सोल्ड कर रहे हो यानी माल जा रहा है आपके पास से, लेकिन नगद में करने के कारण क्या हो रहा है, मतलब कैश में करने के कारण क्या हो रहा है, कैश रिसीव हो रहा है, ठीक है। इसलिए कैश रिसीव हो रहा है किसको, आप ही कोई माल किसके पास से जा रहा है, आप ही के पास से। यहाँ हम कहीं शो तो नहीं कर रहे किस पार्टी को सेल कर रहे हैं, है कि नहीं। लेकिन जब कोई पार्टी ऐसा होता है कि ना कि पार्टी पार्टी कहती है हमारी हमारे बिल में हमारा नाम भी लिखना है, लेकिन आपको ये भी शो करना है कि हमने पेमेंट कर दिया, तो ऐसे में क्या होता है कि वो केस थोड़ा अलग हो जाता है, वो केस भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन ये टाइम राइट नहीं है, इसलिए इसको पहले नंबर इसको कंसीडर करो, इसको समझो। आगे मैं जरूर आपको एक्सप्लेन करूंगा, बस उस तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा जब तक आपके दिमाग में ये अच्छी चीज अच्छे से छप जाएगा ये, ठीक है। चलो तो गुड्स सोल्ड की बात की गई है, तो गुड्स में सोल्ड कर रहे हैं नकदी में, गुड्स हमारे पास से जा रहा है यानी कि टू सेल्स अकाउंट हमारा हो रहा है, लेकिन क्या मिल रहा है, कैश अकाउंट मिल रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से एंट्री पास की गई है। अगर वही उधारी आ जाए तो यहाँ पर बस कैश अकाउंट हटा दो, पार्टी का नाम लिख दो, और मैंने क्या बोला है यहाँ पर जब भी ऐसा केस हो कि पार्टी के नाम के आगे अकाउंट लगाना हो तो जी साइन लगाया और जी एस लगा दिया, ठीक है। और अगर नहीं लगाना हो तो वो भी आपको सुटेबल है, कोई इशू नहीं है, बस अपने अपने इंटरेस्ट की बात है, ठीक है बच्चों। तो जैसा कि मैंने आपके सामने दिखाया कि बाकी है ना, इसमें क्या होता है पार्टी के नेम चेंज होते रहते हैं, बाकी पार्टियां यहाँ पे बदलती रहती हैं और आपकी यहाँ पे चेंज होता जाता है, लेकिन अकाउंटिंग एंट्री में ही पॉसिबल है, ना कि इन्वेंट्री एंट्रियों में, क्योंकि अभी अकाउंटिंग वाउचर सीख रहे हो, इन्वेंट्री वाउचर जब सिखाऊंगा ना तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो तो इसी के साथ मैंने आपको जो चीज बताई है वो अच्छे से क्लियर हो गई है ना आपको, तो इसी के साथ एक मिनट वेट करिए। सो गाइज इसी के साथ आपको दिख रहा होगा मैंने टैली ओपन की है ना, तो टैली में मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ जिससे आपका डाउट और भी क्लियर हो जाए। यहाँ पर हम जब आए बाउचर में, बेटा मैंने कल क्या सिखाया था आपको, आपको सिखाया था ना जब भी हम गुड्स परचेस करते हैं, गुड्स सोल्ड करते हैं या गुड्स परचेस उधारी में करते हैं तो उसकी एंट्री कहाँ की जाती है। इन केस अगर गुड्स परचेस कर रहे हैं तो गुड्स परचेस के लिए आपको कीबोर्ड में F9 की प्रेस करना है, क्या करना है, F9 की प्रेस करना है।
तो जैसे ही हमने F9 की प्रेस करी तो आप देख पा रहे होगे जी इंटरफेस जो है ना जी इन्वेंट्री का इंटरफेस है। हालांकि लिखा जरूर है कि अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन, लेकिन जी इन्वेंट्री का, इन्वेंट्री में स्टॉक आइटम वगैरह भी आते हैं आप, लेकिन उसको सीखने के लिए अकाउंटिंग वाउचर आना जरूरी है, तो आप अकाउंटिंग एंट्री सीखिए। तो हमने क्या किया, इसको पहले चेंज करते हैं, ये सारी चीजें आपको डिटेल में समझाई जाएंगी। तो इसी के साथ हमारा अकाउंटिंग वाउचर का आ गया, जिसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्रेडिट शो कर रहा है। मैंने टैली में क्या सिखाया है भाई, आप खाता बुक में जब आप मैनुअली लिख रहे हो तो आपको पता है कि डेबिट ऊपर होता है और क्रेडिट नीचे होता है, लेकिन जनरल एंट्रियों में। लेकिन जब यहाँ पे आप जनरल एंट्री कोई भी पास करते हो तो इन केस क्या होता है कि यहाँ पर भाई टैली के हिसाब से अगर जो चीज शो कर रही है, जैसे इन्हें सीआर शो कर दिया, यानी अगर सीआर होता या टू शो करता, टीओ वाला टू, ठीक है, तो दोनों ही क्रेडिट को शो करते हैं। तो आपको पहले नंबर, आपको मन में एक बात बैठा लेनी है कि अगर हम गुड्स परचेस कर रहे हैं तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होता है। तो ऐसे में जो कैश अकाउंट क्रेडिट साइड है ना और परचेस डेबिट साइड है ना, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्रेडिट पूछ रहा है ना, हमें कुछ नहीं करना है, पहले एंटर करना है और यहाँ पर पहले नंबर कैश लेजर ले लेना है। जैसे हम लेंगे कैश की पार्टी जो भी होगी उसका एड्रेस वगैरह आप डाल सकते हो, जो भी आपको पता हो, ठीक है। अब इसी के साथ यहाँ पे अमाउंट डालना है, तो अभी मैंने अमाउंट वहां पे मेंशन नहीं किया था, तो अभी मन से अभी 5,000 रुपए डाल देता हूँ। और ये देखिए अपना भी ऑटोमेटिक परचेज लेजर आ गया, एंटर करा। यहाँ पर अभी जो डायलॉग बॉक्स जो ओपन हुआ था ना, जो आइटम्स के लिए होता है, आइटम्स की अभी बात नहीं कर रहे, मैं इसको ऑप्शन को बंद कर दूंगा, इसे बार बार शो नहीं करेगा, आपको दिक्कत नहीं देगा, ठीक है। तो चलो इसी के साथ यहाँ पे एंटर करा। यहाँ पे कोई भी नरेशन आप लिख सकते हैं कि बीइंग गुड्स परचेस ऑन कैश, ठीक है बच्चों। जैसे कि आपने जी देखा होगा, मैंने जैसे ही लिखा तो आप देख पा रहे होगे, इस तरीके से करने के बाद एंटर करा। देन उसके बाद पूछता है एक्सेप्ट या नॉट, नीचे देखो वहां पर, तो वहां पर पूछ रहा है। अच्छा आपको अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं आपको बता देता हूँ एक चीज और, वेट करिए 2 मिनट वेट करिए। सो गाइस नीचे देखिए, अब आप तो आपको तो दिख रहा होगा ना, मैंने अपनी फोटोज को यहाँ पे कर दिया है। अब ऐसे में जो नीचे दिख रहा होगा एक्सेप्ट पूछ रहा है, यस या नो। आप कीबोर्ड से यस कर देंगे तब भी हो जाएगा, नो कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर यस और नो में से कुछ नहीं करना चाहते तो एंटर करेंगे तो सेव हो जाएगा, तो मैं एंटर कर देता हूँ। तो ऐसे में मेरी एंट्री सेव हो गई है। अगर मैं बैक स्पेस जाकर चेक करना चाहता हूँ तो कहाँ जाऊंगा, कीबोर्ड से एस्केप बटन दबाऊंगा एक बार 2 बार में, और यहाँ आ जाऊंगा गेट ऑफ टैली में। यहाँ में मेरे को नीचे डे बुक दिख रही है, डे बुक में जाऊंगा। डे बुक में जाने के बाद मैंने देखा यहाँ पे देखो 1 जुलाई में मैंने एक परचेस के नाम से एक लेजर मैंने शो कर रही होगी, आप देख पा रहे होगे यही परचेस के नाम से। यहाँ पे बाउचर मैंने परचेस की एंट्री पहली पास करी है, तो इसलिए पहला बाउचर नंबर लिख के आ गया। और यहाँ पे देखिए कैश लिख के आ गया, और यहाँ देखिए 5,000 रुपए लिख के आ गया। जैसे ही मैंने इसे एंटर करा तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे मेरे पास कितनी सारी एंट्रियां आ गई हैं। ये मतलब एक एंट्री आ गई, देखो मेरे एज इट इज आ गया। यहाँ से मैं मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। देखो क्या लिखा है, अकाउंटिंग बाउचर अल्टरेशन। और जब भी हम है ना उसमें होते हैं ना बाउचर में, तो बाउचर में यहाँ देखते तो देखो यहाँ क्या लिखा है, क्रिएशन लिखा है। बहुत इफेक्ट पड़ता है, यहाँ से आप क्रिएट करते हो, वहां पर डे बुक में जाकर आप मॉडिफाई भी कर सकते हो और वॉच भी कर सकते हो और प्रिंट भी निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम क्या करते हैं, एक डेमो और देते हैं। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे हमने लिया, यहाँ पे लिया एंटर करा। अब पार्टी ले लेते हैं, जैसे कि मैं चेक करना चाहूंगा ये पार्टी कौन सी है, तो मैंने देखा ये क्रेडिटर लिखा है। तो आपको बता दूं, जो परचेज पार्टी होती है जिससे हम उधारी में माल खरीदते हैं, तो वो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर कहलाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में मैंने चेक किया कि सन्ड्री क्रेडिटर है या नहीं। तो ऐसे में देखो पार्टी चुन लो। आप लोग को आइडिया होगा, जब भी हम उधारी से किसी पार्टी से माल खरीदते हैं या कुछ भी लेते हैं उससे, और उसको हमें पेड करना होता है आगे जाकर, तो उसका हमें क्या होता है यहाँ पे नाम क्रेडिटर में मतलब उसका जो पार्टी का नाम होता है उसको सन्ड्री क्रेडिटर में डालना होता है, ग्रुपिंग करनी होती है। एंटर करा हमने, पार्टी का एड्रेस वगैरह डाला है, एमपी की पार्टी है। 1 मिनट जी क्या हो गया, वाह ठीक है बढ़िया। अच्छा इसके साथ इसमें मैंने 2,000 रुपए को उधारी कर लेते हैं। बच्चे सोच रहे होंगे कि सर 5,000 रुपए की कैश करके 2,000 रुपए की नकदी, आई मीन सॉरी 5,000 रुपए की नकदी करके 2,000 रुपए की उधारी कैसे चलेगा। चलो कोई नहीं, यहाँ पे हमने जैसी परचेस चुना तो आप देखो कुछ नहीं हुआ, कैश यहाँ से हट गया और पार्टी नेम आ गया, ठीक है। तो इसी के साथ हमने इसको एंटर किया। सेम हम जो है ना लेजर, हमने जो नरेशन थी सेम हम यहाँ पे डाल सकते हैं, बस यहाँ पे हम क्या कर देंगे, गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट लिख देंगे बस। ठीक है, तो इसी के साथ हमने इसे लिया और इसे सेव कर दिया। तो आप देख पा रहे होगे 25 की एंट्री जैसे एज इट इज पास करी ना, वैसे ही आप F8 की प्रेस करोगे, देखो इसमें भी वही लिख के आ गया, इन्वेंट्री आ गया। इसको मैंने चेंज किया कंट्रोल H दबा के, एंड देन एस बाउचर चुन लिया। ऐसे मेरे पास ये आ चुका है सेल्स का। अब यहाँ पे भी सेल्स करके दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे डेबिट साइड पूछा है, आपको पता है सेल्स करते समय माल आपके पास से जाता है वो क्रेडिट साइड होता है। अब अगर आप नकदी में सेल कर रहे हो तो डेबिट साइड हमें कैश मिलेगा, और उधारी में सेल कर रहे हो तो डेबिट साइड हमें क्या मिलेगा, पार्टी का नहीं मिलेगा। अभी हम नकदी को शो कर रहे हैं तो कैश ले लेते हैं, ठीक है। कैश लिया, कैश लेने के बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया 2,000 रुपए की हम नकदी कर रहे हैं। एंड देन देखो आपके सामने प्रेजेंट है सेल्स अकाउंट का लेजर आ गया,
ठीक है। इसके बाद हमने एंटर किया, नरेशन डालना चाहे डाल सकते हैं, डाल दीजिए बीइंग गुड्स सोल्ड, ठीक है। बीइंग गुड सोल्ड बाय कैश या ऑन कैश, जैसे आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, एज योर विश, ठीक है। चलो, इसको ऐसे ही हमने सेव कर दिया। तो इसी के साथ आपको समझ में आ गया होगा। आई होप, मुझे लगता है कि हमको पार्टी नेम डाल के भी बताने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बिकॉज मैं जानता हूँ मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए बहुत मेहनत से बना रहा हूँ, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग भी मेरी इस मेहनत को सराहेंगे, ठीक है। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को गुड लक एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग टू वीडियो।